हे गाइस, सो आज हम देखेंगे कैमल केस। कैमल केस बेसिकली है क्या कि एक प्रॉब्लम है जिसमें एक स्ट्रिंग दिया गया है। ओके, और स्ट्रिंग में से हमने वर्ड्स काउंट करने के कितने वर्ड्स हैं, और उस वर्ड्स को काउंट करने के लिए एक स्ट्रिंग में से कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उन्हें काउंट करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है बेसिकली कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दूसरा वर्ड शुरू हो गया, कि हमें एक कैपिटल कैरेक्टर दे दिया गया है। हमें एक कैपिटल कैरेक्टर दे दिया गया है जिसके बेसिस पे हमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं, राइट। जैसे पहला वर्ड आ गया सेफ, और जैसे ही मेरा कैपिटल करेक्टर आएगा आई विल शिफ्ट। ठीक है, दिस इज माय सेकंड वर्ड। फिर जैसे ही कैपिटल करेक्टर आएगा दिस इज माय थर्ड वर्ड। फिर कैपिटल करेक्टर आया दिस इज माय फोर्थ वर्ड, राइट। फिर कैपिटल करेक्टर आया दिस इज माय फिफ्थ वर्ड। तो आउटपुट क्या देना है हमें, नंबर ऑफ वर्ड्स देने हैं, राइट। सो दिस इज आवर एग्जांपल। तो लेट्स डेल्व इनटू द प्रॉब्लम, राइट। फिर कोड करेंगे उसके बाद। गाइस, सबसे पहले प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रॉब्लम है क्या, मान लीजिए ये मेरा एक स्ट्रिंग गिवन है और ये इसका बेसिकली इंडेक्स है 0 से ये बेसिकली 21 तक चलेगा। ठीक है, तो लेंथ इसकी आ जाएगी 22, राइट। अगर आपको लेंथ नहीं काउंट करनी आती तो बहुत आसान है, आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी स्ट्रिंग डॉट एच, इसे इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। और लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, फंक्शन यूज करना है स्ट्रिंग लाइब्रेरी का, दैट इज strlen, दैट इज स्ट्रिंग लेंथ, और उसमें हमारा स्ट्रिंग पास कर देना है। तो ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी ये एल में आ जाएगी। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम है क्या बेसिकली कि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं एक गिवन स्ट्रिंग में। ठीक है, ये मुझे आउटपुट चाहिए, और ये किस कंडीशन के बेस पे काउंट करने हैं। बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर कोई कैरेक्टर है जो वो कैपिटल है देन दैट इज अ न्यू वर्ड। ठीक है, वो एक नए वर्ड की शुरुआत को बताता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, मान लीजिए मैं एक एन वर्ड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, एन वर्ड्स कह लेते हैं। इसे मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा कि 1 से। अगर मान लीजिए एक स्ट्रिंग ये दिया है और एक स्ट्रिंग दिया है ये, अब देखिए इसमें कोई भी कैपिटल कैरेक्टर नहीं है, देयर इज नो कैपिटल कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या इसे आप वर्ड नहीं मानेंगे, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड, राइट। और ये जो स्ट्रिंग है इसमें कैपिटल कैरेक्टर्स हैं, वो देखेंगे हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो हमारा जो इनिशियल अगर कोई भी स्ट्रिंग गिवन है और इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, then we will be calling it as a word. Okay, so it means minimally कोई भी एक स्ट्रिंग हो जिसकी लेंथ 0 से बराबर हो उसको हम बराबर कर देंगे, इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे 1। ठीक है, तो हम इसे 0 से नहीं 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, सो ये हमारा एक बेसिकली सिस्टम हो गया कि हमने हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, तो एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ। लेस देन क्यों, क्योंकि लेंथ मेरी थी 22 और मुझे प्रोसेसिंग कैसे करना है 0 टू 21, ये पूरे 0 टू 21 चलेगा, एंड i प्लस प्लस, राइट। अब यहां पे हमने ये लूप तो ले लिया कि हम स्ट्रिंग पूरा प्रोसेस करवाएंगे किस, अब हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है कि कैपिटल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो इफ एस ऑफ आई, जो भी मेरा स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये यहाँ पे एस है, ठीक है, एस है ये, एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। इसका क्या मीनिंग है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा। एस ऑफ आई मतलब एक पर्टिकुलर करेक्टर, जैसे कि यहाँ पे एस है, ए है, ये पर्टिकुलर करेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये 65 क्यों लिखा। ये है आस्काई वैल्यू ऑफ अ कैपिटल करेक्टर। अब मैं दिखाता हूँ आपको आस्काई टेबल। आस्काई टेबल देखेंगे आप, तो देखिए 65 जो ये मेरा आस्काई टेबल है, ये मैंने विकिपीडिया से देखा है, और आप देखेंगे कि जो 65 वैल्यू है वो कैपिटल ए की है, और आगे आप सारा देखेंगे ए टू जेड जो भी हमारा चलेगा, ए टू जी, वो चलेगा 90 तक। ठीक है, कि अगर इसके बीच कोई भी वैल्यू है तो वो कैपिटल कैरेक्टर्स होंगे। आप और देख लीजिए, पूरा इसका टेबल देख लीजिए, कहीं भी कैपिटल कैरेक्टर्स और नहीं है, छोटे तो हैं, स्मॉल लेटर तो हैं, लेकिन कैपिटल जो कैरेक्टर्स हैं वो बिटवीन अल्फाबेट्स हैं, जो बेसिकली कैपिटल वो 65 से लेके 90 के बीच में ही है। तो अब अगर इसको हम कोड की फॉर्म में लिखेंगे तो एस ऑफ आई, अगर कोई कैरेक्टर 65 है या 65 से ग्रेटर है, एंड एस ऑफ आई लेस देन है या बराबर है किसके, 90 के।
ठीक है, 90 के। तो वो एक कैपिटल कैरेक्टर हो जाएगा। तो अगर वो कैपिटल कैरेक्टर हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक नए वर्ड को दर्शाएगा कि नया वर्ड शुरू हो चुका है। तो जो हमारा n वर्ड्स है, जो इनिशियली 1 था, अब उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये लूप बार बार चलता रहेगा और हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मेरा जो इनिशियल फंक्शन है वो भी इंटीजर टाइप का फंक्शन था। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कोड। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कोड चला कैसे। अब जैसे एस ऑफ आई की जो मेरी वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है वो 0 है। 0 पे क्या है, एस ऑफ आई क्या होगा, एस ऑफ 0 क्या होगा, मेरा एस, जो ये पहला एस है। ठीक है, क्या ये तो छोटा है ना, ये स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट है। तो क्या ये 65 और 90 की रेंज में होगा, नहीं होगा। तो ये पूरा लूप नहीं चलेगा, ये पूरा जो हमारा एन वर्ड्स को इंक्रीमेंट करने वाला सिस्टम है वो नहीं चलेगा। फिर ए आ गया, ए भी कैपिटल नहीं है। वी आ गया, वी भी कैपिटल नहीं है। ई है, वो भी कैपिटल नहीं है। लेकिन जो सी है वो कैपिटल है। सी की वैल्यू क्या होगी, अगर ए 65 पे है तो सी की वैल्यू क्या होगी, 66 पे बी हो जाएगा, सी आ जाएगा 67 पे। तो ये जो है एस ऑफ आई जो है वो सी है जिसकी वैल्यू 67 है। 67 इज ग्रेटर देन 65 एंड 67 इज आल्सो लेस देन 90। इट मींस इट इज अ कैपिटल कैरेक्टर। एंड यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें एन वर्ड्स प्लस प्लस कर देना है कि जो पहले 1 था अब वो 2 हो गया। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड शुरू हो गया है। ऐसे ही आई पे थर्ड वर्ड शुरू हो जाएगा, टी पे फोर्थ वर्ड शुरू हो जाएगा, ई पे फिफ्थ वर्ड शुरू हो जाएगा। तो इट मींस देयर आर 5 वर्ड्स। वो वर्ड्स क्या है, सेव, चेंजेस इन दी एडिटर। तो ये मेरे 5 वर्ड्स हैं। हमें सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट करना है, तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 5। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हैकर रैंक की प्रॉब्लम है, ये पूरी हैकर रैंक की कैमल केस की प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें आउटपुट क्या आ गया, सेव चेंजेस इन द एडिटर का 5। वही 5 स्ट्रिंग्स हैं, वही 5 बेसिकली वर्ड्स हैं जो इसने बता रखे हैं। हमें सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स बताने थे। अब मैंने जो कोड लिखा है, जो मैंने आपको समझाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बिल्कुल सेम कोड है जो हमने अभी लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 65, लेस देन इक्वल टू 90, और लेंथ 0 से लेकर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक हम चले। स्ट्रिंग जो है मुझे फंक्शन में दिया गया है, इनपुट दिया गया है, और मैंने रिटर्न क्या किया है, नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है कैमल केस नाम का, उसका जो डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप जिसे बेसिकली बोलते हैं, वो है इंटीजर, राइट। और अगर हम इस कोड को प्रोसेस करते हैं, सबमिट करते हैं इस कोड को, तो ऑल द टेस्ट केसेस आप देख रहे हैं कि सारे ही टेस्ट केस, चाहे वो हिडन है, ये जो लॉक है वो हिडन केसेस को बताता है, सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं, राइट। बहुत ही हलवा प्रॉब्लम थी, बहुत ही इजी थी, लेकिन जिन्होंने शुरुआत करनी है वो यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। और मैं गिटहब का लिंक भी, गिटहब का जो ये कोड है जो मैंने लिखा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आप कहीं स्टकअप होते हैं तो। वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टकअप हों, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच।